नमस्कार, आज की वीडियो में हम आपके टेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक को करेंगे, जिसके अंदर हमने सिंस, फॉर एंड के फ्रॉम ऑलरेडी डन कर लिए हैं। आज हम उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एचपी पुलिस, पटवारी, एसएससी, क्लर्क, एचपी, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, माइग्रेंट हैज़ लिव्ड इन स्पेन डैश अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए हमने ऑलरेडी सिंस, फॉर एंड आपका फ्रॉम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में देख सकते हैं। वहाँ पे लिंक अपलोडेड कर दिया गया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे मैंने बोला फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है। हमेशा ही जब भी हमें ड्यूरेशंस ऑफ टाइम बताना होता है तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, आपका फॉर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड हैज़ बीन एन इंडिपेंडेंट कंट्री डैश 1947। जब भी हमें एग्जैक्ट टाइम दे रखा होता है देन हम अप्लाई करते हैं आपका ड्यूरेशंस ऑफ टाइम या फिर आपका एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, यानी कि सिंस। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, आपका वर्ड सिंस यूज़ करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। इस तरीके के हम वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब क्या है इसका, कि सिंस यूज़ किया जाता है जब मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होता है। स्टार्टिंग पॉइंट गिवन का मतलब है जब मुझे पता है कि ये काम कब से शुरू किया जा रहा है, किस डेट को ख़त्म होगा, एग्ज़ैक्ट डेट पता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका सिंस। तो 97 ही बोला है, कोई ना तो 96 होगा, ना ही आपका 46 होगा, ना ही 48 होगा, यानी कि एग्ज़ैक्ट डेट मिली ना मुझे यहाँ पे। तो हम कौन-सा वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, आपका सिंस यूज़ करेंगे। सिंस यूज़ कहाँ-कहाँ होता है आपका, तो प्रेज़ेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में और पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर हैव बीन एक्सटिंक्ट डैश मिलियंस ऑफ ईयर। अब मिलियंस ऑफ ईयर एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा है यहाँ पे कि कौन सी डेट को ये विलुप्त हो गए, तो यानी कि हजारों लाखों वर्षों पहले क्या हो गए थे हमारे डायनासोर, विलुप्त हो गए थे। तो यानी कि यहाँ पे सिंस तो आएगा नहीं, क्योंकि सिंस आपका एग्जैक्ट डेट तो बता नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे कौन सा पुट करेंगे, आपका फॉर यूज़ करेंगे। अब फॉर आपका कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, आपका प्रेजेंट में एंड आपका पास्ट में एंड आपका फ्यूचर में। ये तीनों ही जगह पे क्या होता है, आपका अप्लाई होता है फॉर। किसके लिए अप्लाई होगा, ये ड्यूरेशंस ऑफ टाइम जब भी मुझे बतानी होगी टेंसेस के अंदर, देन हम अप्लाई करते हैं आपका फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन स्टडिंग डैश 9 एएम। अब देखो 9 एएम बोला है, एग्जैक्ट डेट दे रखी है यहाँ पे 9 एएम, 8 एएम, चाहे 7 एएम बोलूँगा, 7 पीएम बोलूँगा। एग्जैक्ट डेट है कि मैं 9 बजे से ही ये काम कर रहा हूँ, 9 बजे से ही पढ़ाई कर रहा हूँ, 9 बजे से ही खाना खा रहा हूँ। तो वो उस कंडीशंस में क्या आएगा, आपका सिंस आएगा, क्योंकि मेरे पास क्या स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है कि मैंने काम कब से शुरू करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज़ बीन अ टीचर डैश 2015। अब इसका आंसर आपने बताना है जल्दी से। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा, शी हैज़ बीन अ टीचर 2015। 2015, 16, 17, 18 जितने भी ईयर्स रहेंगे, इन सभी के साथ हमने पढ़ा था कि आप क्या यूज़ करते हैं, आप सिंस यूज़ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ैक्ट डेट है। अली हैज़ लिव्ड इन लंदन डैश अप्रैल। अब देखिए अप्रैल है यहाँ पे, तो मंथ का नाम आ गया। मंथ के नेम भी एग्ज़ैक्ट होते हैं कि मैं इसी मंथ से ये काम करने वाला हूँ, दिसंबर से मैं पढ़ने वाला हूँ या जनवरी के महीने से मैं लाइब्रेरी जाना स्टार्ट करूँगा, तो वो मेरे क्या रहेंगे, आपका सिंस यूज़ करेंगे उसके लिए भी। एग्ज़ैक्ट डेट है। आई हैव बीन स्टडिंग 3 आवर्स। अब ये 3 आवर्स बोले हैं ना, 3 घंटे, पता नहीं कब के 3 घंटे हैं। ये आज के हैं, पिछले कल के हैं, परसों के हैं या आज के भी किस टाइम पीरियड में बता रखा है कि 9 बजे से 12 बजे तक के 3 घंटे होंगे या 12 से आगे के 3 घंटे होंगे, तो आई डोंट नो। तो इसके लिए हमें ये सिर्फ़ क्या है, ड्यूरेशंस है, यानी कि अवधि है आपकी बताई गई। तो ड्यूरेशंस यानी कि एग्ज़ैक्ट डेट नहीं बता रहा है, एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं बता रहा है कि कब से आपने ये काम करना शुरू किया था। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, पता नहीं 3 घंटे कब के हैं। तो हम यूज़ करेंगे, आप हमेशा ही आपका फॉर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, शी विल बी इन द ऑफिस डैश 2 आवर्स, कि 2 घंटे से। अब देखिए 2 घंटे से ये भी आपका एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं है। एग्ज़ैक्ट टाइम होता तो मैं यहाँ पे बोलता ना 7 ओ क्लॉक या 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करता, बट यहाँ पे है 2 घंटे से। अब 2 घंटे से तो हमें क्या यूज़ करना है, आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ करना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर आपका 3 टेंसेस में यूज़ होता है, प्रेज़ेंट में, पास्ट में एंड आपका फ्यूचर में यूज़ होता है। तो तीनों में यूज़ कर सकते हैं, कोई सोचने वाली यहाँ पे बात नहीं है, तो हम मुझे फॉर यहाँ पे अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन है, वी हैव बीन फ्रेंड्स 2008। अब 2008 आया है, यानी कि एग्ज़ैक्ट डेट आ गई, एग्ज़ैक्ट ईयर आ गया कि 2008 से ही, ना ही 2009 से, ना ही 2011 से, ना ही 2012 से।
एग्ज़ैक्ट डेट है 2008। एग्ज़ैक्ट डेट है यानी कि ड्यूरेशन आपका एग्ज़ैक्ट टाइम आया, एग्ज़ैक्ट टाइम के लिए आपने यूज़ करना है सिंस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 5 इयर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब देखिए शैल फ्यूचर में गया है और आगे लिखा है 5 इयर्स। तो 5 इयर्स यानी कि पता नहीं 5 साल कब के होंगे इन दिस ईयर एंड, तो ये इसका मतलब है यहाँ पर भी क्या होगा आपका यूज़ किया जाएगा फॉर एज़ अ रेफरेंस ऑफ 5 इयर्स। ही विल हैव बीन प्लेइंग डैश 2 अब देखिए 2 बजे से 2 चाहे रात के चाहे दिन के, क्यों मुझे इतना तो पता है ना कि 2 बजे से ही काम शुरू किया जाएगा या फिर यहाँ पे मैं बोल देता 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तब भी मैं क्या यूज़ करता यहाँ पे सिंस यूज़ करता। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी यहाँ पे सिंस अप्लाई नहीं होगा। अब इसके पीछे का रीज़न है कि पीछे वाला सेंटेंसेस क्या है आपका फ्यूचर में गया है और सिंस जो यूज़ होता है वो कभी भी आपका फ्यूचर में यूज़ नहीं होता। ये आपका या तो प्रेज़ेंट में यूज़ होगा या तो आपका पास्ट में यूज़ होगा। इसके अलावा ये फ्यूचर में कभी भी यूज़ नहीं होता है सिंस इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है आपका फ्रॉम। तो ये ऑलरेडी हमने आपके पीछे वीडियोज़ में कंप्लीट किया था, हमने आपका जब सिलेबस कंप्लीट किया था टेंसेस के टॉपिक का, उसमें हमने सिंस, फॉर एंड आपका फ्रॉम अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं वो वीडियो, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो आपको पीडीएफ प्रैक्टिस रहेगी, वो भी आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं या प्रिंट आउट निकालना हो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैड बीन वेटिंग यू फॉर योर यू मॉर्निंग। अच्छा यहाँ पे क्या है आपका सेंटेंसेस में ऑलरेडी फॉर दे रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव बीन डेटिंग डैश अ लॉन्ग टाइम। बताइए यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है या सिंस अ लॉन्ग टाइम होता है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि क्या होता है आपका फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन वर्किंग द सिटी डैश 15 ईयर्स। आई हैव बीन वर्किंग, अब 15 ईयर्स बोला है, 15 सालों से पता नहीं कब के 15 साल है, तब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे आपका फॉर 15 ईयर्स। ही इज़ ऑलवेज़ लेट, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम डैश हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ पे भी ये ड्यूरेशन है, पता नहीं आधा घंटा कब का होगा, तो हम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे फॉर ड्यूरेशंस के लिए। शी हैज़ बीन वर्किंग देयर डैश 18 मंथ्स। 18 मंथ से वो कर रहा है, तो ये भी ड्यूरेशन हुई ना 18 मंथ से, पता नहीं कब के 18 मंथ हैं, चाहे 12 मंथ हो, 13 मंथ हो। आई हैव बीन लिविंग हियर डैश जुलाई। जुलाई मंथ आ गया, मंथ होते हैं एग्ज़ैक्ट कि इसी मंथ से, ना ही अगले वाले मंथ से, ना ही पिछले वाले मंथ से, तो हम अप्लाई करते हैं आपका सिंस अप्लाई करते हैं। इस प्रकार से आज हम मात्र आपके 18 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम आपके टेंसेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो जो इसकी प्लेलिस्ट रहेगी वो इसकी अलग प्लेलिस्ट बनाई जाएगी और वो रहेगी आपकी एमसीक्यू बेस्ड फॉर एसएससी, एचपी पुलिस, अ, दिल्ली पुलिस एंड पटवारी। तो इनके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिस पे आप इनके लेवल के आप वहाँ पे क्या करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड करने को आपको मिल जाएगी। आपके डिस्क्रिप्शंस में ही लिंक उनका मिल जाएगा आपको। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।